हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको 11th 12th की पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सम्मिश्र संख्या। ठीक है। और उसमें अपन ने पढ़ लिया था सम्मिश्र संख्याओं का जो बीजगणित रूप था। उसमें अपन दो तथ्यों के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ते हैं तीसरी कंडीशन। तो सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ सम्मिश्र संख्या का बीजगणितीय रूप। तो अब देखो, अपना अगला टॉपिक था सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय रूप। ठीक है। आपने दो कंडीशन पढ़ ली थी इसके अंदर। अब तीसरी कंडीशन देखो, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। ठीक है। यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अपन गुणन कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे माना कोई सम्मिश्र संख्या पहली है, इसके अंदर a प्लस आइटा b के रूप में है, और दूसरी सम्मिश्र संख्या हमने माना z2 है, वो c प्लस आइटा d है। ठीक है। गुणन मतलब इन दोनों का अपन गुणा करवाएंगे। ठीक है। तो z1 इंटू z2 बराबर a प्लस आइटा b और c प्लस आइटा d। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, a को c से, फिर a को आइटा d से, फिर b को c से, फिर आइटा b को आइटा d से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ac प्लस आइटा ad, इसका इससे और इसका इससे, b का आइटा bc, इसका इससे, अब इसका इससे, प्लस आइटा स्क्वायर और bd। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, थोड़ा सा इसको अपन सरल कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हल्का सा इसको सरल कर लो, AC प्लस इसमें आइटा कॉमन ले लो, AD प्लस BC, और आइटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, तो माइनस BD। ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब एक एग्जांपल की मदद से अपन लेंगे और इसको आराम से समझेंगे। बिल्कुल इजी है ये। ओके, एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल नंबर 1। ठीक है। Z1 मैंने ले लिया 1 प्लस आइटा, और Z2 ले लेता हूं मैं 2 प्लस 3 आइटा। ठीक है। अब Z1 इंटू Z2 अपन को करना है, यानी कि 1 प्लस आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा का मल्टीप्लाई करना है अपन को। ठीक है। तो देखो, तो Z1 इंटू Z2 क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि सिंपल वे में अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, और जितनी भी आइटा की घाती बनती है उनको अपन सोल्व करके लिख देंगे, और जो भी अपने पास जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। बहुत सिंपल है। अभी देखना, देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 इंटू 2, 1 का 3 आइटा से, तो प्लस 3 आइटा। अब आइटा का 2 से, तो 2 आइटा। अब आइटा का 3 आइटा से, तो क्या आ जाएगा 3 आइटा स्क्वायर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर देंगे, तो लिख देंगे 2 प्लस 3 और 2, 3 आइटा प्लस 2 आइटा। ठीक है। कितना आ जाएगा 5 आइटा। आइटा स्क्वायर का मान -1, तो -3। ठीक है। अब दो, इसको अपन 2 -3 प्लस 5 आइटा ऐसा लिख देंगे। अब 2 -3 क्या आ जाएगा -1 प्लस 5 आइटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा Z2 किसके बराबर आ जाएगा, -1 प्लस 5 आइटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 2। अब देखो, मैंने Z1 माना है यहाँ पे ऐसे 2 प्लस 3 आइटा, और Z2 मान लेता हूं मैं यहाँ पे 4 प्लस 5 आइटा। ठीक है। अब इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो, Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आइटा इंटू 4 प्लस 5 आइटा। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। ये एग्जांपल आपने समझ लिया ना, आराम से सारा का सारा गुणन आपके समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल वे है, बस कैलकुलेशन करने को कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है। तो 2 का 4 से 8, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 5 दूनी 10, तो 10 आएगा। 3 का 4 से, तो 12 आएगा। अब 3 का 5 से, 3 आएगा इंटू 5 आएगा, कितना हो जाएगा अपने पास 15 आइटा स्क्वायर।
ठीक है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप समझ जाओगे इसको तो, ठीक है। अब देखो 8 प्लस 10 आइटा प्लस 12 आइटा 22 आइटा, ठीक है, माइनस आइटा स्क्वायर का मान, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान -1, ठीक है, तो -15। अब देखो 15 में से 8 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा अपने पास, -18 17, -17 प्लस 22 आइटा, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, -17 प्लस 22 आइटा, ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इसको एक बार लिखो आप। अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, जो अपनी फोर्थ कंडीशन आती है वो है सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं के जो डिवाइड करेंगे वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखो इसे अपने पास मैं बात करूं, भागफल का मतलब Z1 बटा Z2 होगा, ठीक है। मैं माना Z1 माना अपने a प्लस आइटा b, ये माना था, और Z2 c प्लस आइटा d, ठीक है। अब उनको करना है Z1 बाई Z2, ठीक है, तो a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d, ठीक है। अब इसको पूरा को जो डिवाइड है Z1 बटा Z2, इसको भी अपन एक सम्मिश्र संख्या के रूप में अपन को लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हर में क्या है c प्लस आइटा d है ना, यानी कि हर के अंदर कोई भी आइटा का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो इस आइटा के पद को यहां से रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो हर वाला जो समीकरण है उसकी क्या लेते हैं, स्विग्मी ले लेते हैं। जैसे c प्लस आइटा d का स्विग्मी ले लेते हैं अपन c माइनस आइटा d, ठीक है। ये क्या हो गया, हर की स्विग्मी होगी, और हर की स्विग्मी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो c माइनस आइटा d, ठीक है। अब ऊपर वाली कैलकुलेशन को तो अपन को करना ही है गुणन नियम से, a माइनस आइटा b इंटू c माइनस आइटा d। यहां से आपको एक बात समझ में आती है, ये है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b a प्लस b। देखो अपन पढ़ा था a माइनस b इंटू a प्लस b, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो होता है। तो डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस आइटा d स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आइटा का पता हट जाएगा ऐसे, a प्लस आइटा b, इसको सोल्व करना ही है अपन को पूरा, c माइनस आइटा d बटा c स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर d स्क्वायर। अब आइटा के स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस आइटा b इंटू c माइनस आइटा d अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लेंगे अपन, उसकी मदद से आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, देखो एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे, इसे मैंने Z1 माना 1 प्लस आइटा, ठीक है, और Z2 मान लेता हूं मैं यहाँ पे 1 माइनस आइटा, ठीक है। अपन को करना है यहाँ पे Z1 अपॉन Z, ठीक है, तो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था हर में क्या है 1 माइनस आइटा है, और इसका स्विग्मी लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, और इसको सॉल्व कर लो, a प्लस आइटा b के रूप में बन जाएगा, एक सम्मिश्र संख्या के रूप में बन जाएगा। तो देखो इसका स्विग्मी ले लो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, इसका स्विग्मी लेके मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, और हर में क्या बन जाएगा, क्योंकि सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, क्यों, चूंकि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दो नीचे, तो 1 स्क्वायर माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ये तो मिलेगा। अब इसको सोल्व करो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर से डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ वहाँ पे क्या होता था, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आइटा का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 1 इंटू आइटा, तो 1 को लिखने जरूरत नहीं, 2 आइटा बन जाएगा ऊपर, प्लस 2 आइटा। तो इसको सोल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, आइटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -1, तो आइटा स्क्वायर का मान -1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आइटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1, ठीक है। अब देखो 1 1 आइटा का स्क्वायर -1, तो -1 प्लस 2 आइटा
और डिवाइड में 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ये। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर अपने पास ये बचा 2 आइटा अपॉन 2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, तो आइटा। अपने पास उत्तर प्राप्त क्या हुआ, आइटा। अब अपन को समीकरण के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 0 प्लस आइटा। सिंपल सी बात है, क्या लिख देंगे, 0 प्लस आइटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। या आइटा बिल्कुल सही है, यहाँ तक करो तो यहाँ तक, वरना 0 प्लस आइटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो इसको एक बार। तो अब अपन एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। आखिर गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे कोई समीकरण संख्या है, जैसे मैंने z बराबर ये लिखा a प्लस आइटा b, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यदि हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखें, गुणात्मक प्रतिलोम, यदि हम a प्लस आइटा b को गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, z इनवर्स बराबर 1 प्लस a प्लस आइटा b के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब इनको सोल्व कर सकते हैं आराम से। अपने पास तो एक ही डेफिनेशन है कि ये क्या हुआ है, अंश के अंदर क्या आ रहा है, आइटा आ रहा है। तो जब अंश के अंदर आइटा आ जाए, तो इसका स्क्वायर में लेके ऊपर नीचे गुणा करवा दो, सोल्व कर लो, आराम से a प्लस आइटा b के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन सोल्व किस प्रकार से करेंगे, z इनवर्स बराबर 1 अपॉन a प्लस आइटा b गुणा a माइनस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b। ठीक है, इसका स्क्वायर में ले लिया। फिर से देखो एक बार आराम से, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, जैसे अपन ने कोई समीकरण ले ली, z बराबर a प्लस आइटा b का अपन यदि गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, z इनवर्स बराबर 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस आइटा b के रूप में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं समीकरण संख्याओं के भागफल से। ठीक है, यानी कि हर में आइटा आ गया, जब हर में आइटा आ जाते हैं तो सीधी सी बात अपन क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लेके ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं। तो वही अपन ने किया, तो z इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस आइटा b। और ये बात थोड़ी समझ में आ रही है, ये उत्तर लग रहा है a माइनस b a प्लस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसी हिसाब से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आइटा b स्क्वायर। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस आइटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि z इनवर्स के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे, उसकी मदद से आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। अब एक अपन महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। जैसे अपन ने पढ़ा था, आपको ध्यान में भी रखना है ये बात कि आइटा बराबर क्या होता है, √-1, और आइटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, और आइटा की क्यूब क्या होती है, माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में होनी ही चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था आपको आइटा की पावर 4n का मान कितना होता है, 1 होता है। जहां n बराबर मैंने बताया था आपको 0 से लेके अनंत तक अपन जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आइटा की पावर 4n प्लस 1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हम सोल्व कर लिख देंगे। तो आइटा की पावर 4n इंटू आइटा, इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो आइटा की पावर 4n का मान 1 इंटू आइटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, आइटा। मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि आइटा की पावर 4n प्लस 1 का मान किसके बराबर होगा, आइटा के बराबर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अपना आइटा की पावर 4n प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा स्क्वायर, इसको इस पर तोड़ सकते हैं, इसका मान 1 और आइटा स्क्वायर का मान -1, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर -1। यानी कि आइटा की पावर 4n प्लस 2 का मान कितना होगा, -1 के बराबर होगा। अगला पॉइंट है इसके अंदर आइटा की पावर 4n प्लस 3 किसके बराबर होगा, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा की पावर 3, तो इसका तो मान 1 और इसका मान माइनस आइटा, मतलब ये माइनस आइटा के बराबर हो जाएगा। आइटा की पावर 4n प्लस 4 किसके बराबर होगा, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा की पावर 4, इसका मान भी 1 इसका मान भी 1, मतलब कि 1, यानी कि आइटा की पावर 4n प्लस 4 का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या बोला है, निम्नलिखित को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, ये पहला ये दूसरा क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो ये क्या है
-5 आइटा इंटू -1/8 इंटू आइटा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिख लो एक बार, कर लो एक बार। देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक खोलेंगे तो देखो आप थोड़ा सा देख लो, -5 आइटा गुणा -1/8 आइटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 5 आइटा गुणा 1/8 आइटा। अब मल्टीप्लाई करा लो 5/8 इंटू आइटा स्क्वायर। ठीक है, अब आइटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, तो -5/आइटा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है, a प्लस आइटा के वीक रूप में व्यक्त करो, तो क्या आ जाएगा -5/आइटा, सॉरी -5/8 0 आइटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले में आओ, अगले क्वेश्चन में इसमें बात करूं, इन दोनों को एक जगह करो तो -2 आइटा स्क्वायर, इनको खोला दोनों को। आगे देखो गुणा -1 की पावर क्यूब, माइनस और क्यूब है तो माइनस ही बाहर आएगा, क्योंकि -1 की पावर क्यूब -1 के बराबर, तो माइनस आइटा की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस, जब माइनस क्यूब से बाहर आए तो माइनस में रिप्लेस हो जाएगा दोबारा, आइटा की पावर 3 और 8 की पावर 3 512। ठीक है, अब देखो आगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आइटा की पावर 5 अपॉन 512, आइटा की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा आइटा के बराबर, इसको तोड़ लेंगे अपन, तो आइटा की पावर 4 इंटू आइटा अपॉन 512। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा अपने पास 2/512 इंटू आइटा। ठीक है, अब a प्लस आइटा बी ग्रुप भी व्यक्त करना है, तो 0 प्लस 2/512 आइटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल था, इजी था। तो लिखो आगे। अब देखो उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 बोल रहे हैं 5 - 3 आइटा की पावर 3 को a प्लस आइटा बी के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो अपने पास अपन जानते हैं यहाँ पे x माइनस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला बताओ मेरे को आप, क्या होता था, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये होता था अपने पास। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, x का मान क्या है यहाँ पे 5 और y का मान क्या है माइनस, y बराबर क्या आ जाएगा 3 आइटा। ठीक है, माइनस प्लस अपन को नहीं लेना क्योंकि हमने पहले ही ऐड कर दिया माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 5 और y बराबर 3 आइटा पुट कर दो, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो 5 की पावर 3 3 आइटा की पावर 3 3 5 स्क्वायर, y का मान कितना है 3 आइटा प्लस 3 x का मान कितना है 5 और y का मान क्या है 3 आइटा, यही तो है, लिख दिया। अब आप कैलकुलेशन कर, आप सिंपल सी आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, 5 की पावर 3 125, 27 आइटा की पावर 3, इसमें देखो 3 गुणा 25 गुणा 3 आइटा प्लस 5 की 15 गुणा 3 आइटा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर था यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 9 आइटा स्क्वायर आ जाएगा, 9 आइटा स्क्वायर। अब सिंपलीफाई कर लो थोड़ा सा, 125 माइनस आइटा की पावर 3 का मान माइनस आइटा तो प्लस 27 आइटा माइनस 3 गुणा 3 9 25 9 225, तो 225 आइटा 15 नीम 145, सॉरी 15 नीम 135
135 आइटा स्क्वायर बना माइनस 1, मैंने लिख ही दिया। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 135 में 125 तो माइनस 10 प्लस, यहां से देखो आप 198 आइटा और 27 में से 225 माइनस हो गया 27 आइटा, तो क्या बचाएगा 198 आइटा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 10। तो इसको लिखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, ये दो समीकरण को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करो, मतलब ये एक बीजगणित रूप दे रखा है, इसको सोल्व करना है और a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो हमको दे रखा है -√3, इस सॉल्यूशन है -√2, तो इसको √2 आइटा लिख सकते हैं अपन, लिख दो 2√3 आइटा माइनस आइटा। अब इसको बस मल्टीप्लाई करवा दो और आराम से कोष्टक खोल के सिद्ध कर दो इसको। तो देखो मल्टीप्लाई करो √3 को 2 6 हो जाएगा, फिर तो ठीक है, क्या हो जाएगा √3 तो 2 गुणा 3, ठीक है, प्लस आगे माइनस इसको इससे, तो माइनस माइनस प्लस √3 आइटा, आगे चलो प्लस 2 √6 आइटा। ये बात समझ में आ गई आपको, मैंने रूट में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे चलो माइनस √2 आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -6 प्लस आइटा कॉमन ले लो तो √3 2√6, यहां से आइटा स्क्वायर का मान -1 प्लस √2। तो देखो अब इसको रियल भाग को अलग लिख लो, काल्पनिक भाग को अलग लिख दो, तो -6 प्लस √2 प्लस आइटा √3 प्लस 2√6, ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन उदाहरण नंबर 5 में चलेंगे, ठीक है। तो देखो हाँ जी, अब देखो उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2 - 3 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अपने गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ाता एक बार फिर से पढ़ा दें। जैसे मैं बात करता हूं इसके गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे z बराबर आपको दे रखा है 2 - 3 आइटा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, z इनवर्स बराबर 1/2 - 3 आइटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो मैंने बताया था आपको हर के अंदर आइटा नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या लेते हैं, सेग में लेके ऊपर नीचे गुणा करवा दो, तो 2 + 3 आइटा अपॉन 2 + 3 आइटा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर दो, 2 + 3 आइटा, नीचे अपन को पता है क्या बनता है a - b a + b, उस हिसाब से क्या लिख देंगे a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का होल स्क्वायर, थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर दो, 2 + 3 आइटा अपॉन 4 माइनस 9 आइटा स्क्वायर, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, 2 + 3 आइटा अपॉन 4 + 9, तो 2 + 3 आइटा अपॉन 9 4 13, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास 2 + 3 आइटा अपॉन 13, ठीक है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 5, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इजी था। इसी प्रकार से अपन को मैथ को 10 तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब आपको करना ही है।